दोस्तों आज तारीख 31 जुलाई 2024, महीने का आखिरी दिन बुधवार हो गया और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, कांवड़ यात्रा के बीच उत्तर प्रदेश में 54 ट्रेनें प्रभावित हुई, 42 को निरस्त कर दिया गया और 52 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए और लखनऊ से आवाजाही करने वाली 10 ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गैर मुस्लिम विद्यार्थियों का मदरसों से निरस्त होगा नामांकन। मुख्य सचिव के आदेश के बाद 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई और बहराइच जिले में भी तकरीबन 500 गैर अनुदानित मदरसे भी संचालित हो रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8,449 मदरसों को यूपी सरकार ने नोटिस भेजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारी, उन्होंने कुछ मांगे भी रखी हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। मदरसों में मुफ्त शिक्षा का भी दावा किया। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात हुई और प्रतिनिधि मंडल ने 8,449 मदरसों के बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दाखिल कराने का विरोध भी किया। चलिए अगली खबर देखिए, रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश में 11,000 रोडवेज बसों से ले जा सकेंगे लगेज यानी कि सामान। यूपी एसआरटीसी ने कुरियर कंपनी के साथ समझौता किया 5 साल तक के लिए। ये एक दिल्ली की कुरियर कंपनी है जो अब आपको रोडवेज बसों के जरिए लगेज ले जाने की भी अनुमति देगी। और कुंभ मेले के लिए भी सरकार का प्लान देखिए आप, 2025 कुंभ के लिए खरीदी जाएगी 1120 बसें। योगी कैबिनेट की बैठक में 1000 डीजल बसों और 120 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। वैसे योगी सरकार ने कल ही अपना अनुपूरक बजट पेश किया और इस बजट से ही बड़े लक्ष्यों को साधा। बजट में ही ये प्रावधान रखा कि कुंभ में दौड़ेगी 1000 नई डीजल बसें। और भी बजट में किस योजना को कितना प्रावधान मिला तो देखिए दोस्तों, योगी सरकार ने कुल 12,209 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, ठीक है, और इसमें औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक आवंटन रखा है। ये बजट की कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। सर्वाधिक 7,518 करोड़ रुपए औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए ही आवंटित किए गए हैं। यूपी में 9 इकाइयों को 1000 करोड़ की सब्सिडी व प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा और फूड पार्क बनाने के लिए भी पतंजलि को 2 साल का समय दिया है। बजट में सीएम ने ये भी प्लान बनाया और यूपी के अनुपूरक बजट में अयोध्या, मथुरा व वाराणसी के विकास को भी रफ्तार मिलेगी, क्योंकि इनके लिए भी अच्छा खासा बजट आवंटित किया, देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोइया, सहायिकाओं की आय पर हमारा फोकस है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि इनका मानदेय अभी नहीं बढ़ेगा। अभी मानदेय क्या चल रहा है देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए अगली खबर देखिए, प्रदेश में हर जिले में तैनात होंगे जिला पर्यटन अधिकारी। पर्यटन विभाग की तरफ से अब 2 निदेशक तैनात किए जाएंगे। योगी कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया। पर्यटन विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी मंजूर किया और कुछ नए विधेयक कानून भी लागू हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए आप, एक तो फैक्ट्री मालिकों को अब नहीं होगी जेल। श्रम मंत्री ने विधानसभा में बोनस संदाय उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित किया। इसके अलावा कारखानों में अब 12 घंटे तक काम करेंगे श्रमिक। श्रम मंत्री ने कारखाना विधेयक 2024 को भी विधानसभा में पेश किया और इस नियम के तहत एक सप्ताह में 48 घंटे तक ही काम करा सकेंगे श्रमिकों को, है ना। कुछ और कानून देखिए आप, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू हुआ। 1 करोड़ जुर्माना से लेकर उम्र कैद तक की सजा होगी। यूपी में पेपर लीक के लिए योगी सरकार ने यह नया कानून पास कर दिया है। पेपर लीक कराने वालों की संपत्ति भी जब्त हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तो लगेगा ही, है ना। और वैसे पेपर लीक के अलावा देखिए दोस्तों, यूपी में एक और सख्त कानून लागू हुआ लव जिहाद को लेकर। 14 साल तक की मिनिमम जेल होगी और 10 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। जो पहले लव जिहाद कानून में अधिकतम 10 साल तक की जेल थी, वो अब 10 नहीं बल्कि उसकी जगह उम्र कैद की सजा होगी। योगी सरकार ने लव जिहाद विरोधी बिल विधानसभा से पास भी कर लिया और सख्त कानून भी लागू किया। मतलब अब प्रदेश में कोई लव जिहाद करता है तो उम्र कैद की सजा होगी सीधी और दोषी पर जुर्माना भी बढ़ाया गया। इसके अलावा कोई भी आम व्यक्ति लव जिहाद के खिलाफ शिकायत कर सकेगा, ये भी कानून में नया प्रावधान रखा है। एक और कानून है कि सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने पर भी 14 साल तक की जेल की सजा होगी। ये देखिए आप, यूपी में धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ 3 कड़े कानून लागू किए हैं। अपराध, सजा और जुर्माना राशि कितनी होगी तो समझिए इन कानूनों को। अगर कोई सामूहिक धर्मांतरण कराता है तो उम्र कैद की सजा होगी, 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। नाबालिग महिला या SC/ST से संबंधित व्यक्ति का धर्मांतरण कराया जाता है तो भी उम्र कैद की सजा होगी, 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। और धर्मांतरण के लिए अगर कोई विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करता है तो 14 साल तक की जेल की सजा होगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा, है ना। तो ये यूपी में लव जिहाद पर सख्त कड़ा कानून लागू हो चुका है। वैसे अभी तक हमारे देश में जबरन धर्मांतरण को लेकर कहां कानून है, भारत के नक्शे में ये अलग अलग राज्यों की जानकारी भी आप देख सकते हैं। इस ईयर में इन राज्यों ने ये कानून लागू किए हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, हमारे देश के रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली खबर देखिए, लखनऊ में डायरिया के 35 मरीज गंभीर हैं। लूज मोशन और बार बार उल्टी होने से डिहाइड्रेट भी हो रही है बॉडी और अब लखनऊ में डायरिया को रोकने के लिए एक अभियान भी चलाया जा रहा है। और देखिए लखनऊ में अब संक्रमण रोकने के लिए नगर निगम ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। एक भी व्यक्ति संक्रमित मिला तो पूरे इलाके के पानी की सप्लाई बंद होगी। रिपोर्ट आने के बाद पानी की सप्लाई शुरू होगी।
वही देखिए राजधानी लखनऊ के मैथमेटिक्स कंपटीशन में जीता अमेरिका। CMS में हुआ था आयोजन, भारतीय टीम सीनियर कैटेगरी में रही रनर। चलिए खबर देखिए, कानपुर में बिजली कटौती से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए, 3 जगहों पर हंगामा किया, GT रोड जाम करने की कोशिश भी की, पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी में बारिश के मौसम में अब बेसमेंट की खुदाई पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद योगी सरकार ने ये सबक लिया। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा दिल्ली में कोचिंग हादसा हुआ था जिसमें 3 छात्र छात्राओं की बेसमेंट में डूबने से जान चली गई थी। तो उसके बाद अब योगी सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए आदेश जारी किया, कहा कि यूपी में बेसमेंट का इस्तेमाल हुआ तो एक्शन दिया जाएगा। लखनऊ के 20 कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया गया है जिनमें बेसमेंट में पढ़ाई चल रही थी। दिल्ली में बेसमेंट हादसे के बाद LDA की कार्रवाई देखी गई, विद्यापीठ लक्ष्य कोचिंग पर भी ताला जड़ा। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर सतर्क रहना होगा और योगी सरकार के नियमों की पालना करनी होगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पोषाहार लेने के बाद उसी महीने कराएं वितरण। जिस परियोजना की प्रगति खराब मिली, सुधार लाने के लिए 15 दिन का समय दिया, बलिया कलेक्ट्रेट ने कार्रवाई की। वही खबर है AKTU में आज से प्रस्तावित ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्थगित की गई। BTech MBA MCA में दाखिले की प्रक्रिया भी बाधित हुई, 56,000 स्टूडेंट्स को झटका लगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के छात्रों को। चलिए खबर है दोस्तों, आगरा में नगर निगम ने हटवाए अतिक्रमण, दुकानों ने किया हंगामा, पोस्टर चिपकाने पर कोचिंग संचालक पर 20,000 का जुर्माना भी लगा। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 2200 तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत दी है और यूपी सरकार की SLP को खारिज किया। तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ राज्य सरकार की SLP को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है। चलिए खबर है दोस्तों, शामली में बनेगा बड़ा खेल स्टेडियम। योगी कैबिनेट ने स्टेडियम के लिए सरकारी जमीन खेल विभाग को निःशुल्क देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया। और खबर है, वाराणसी BHU में यूपी का पहला पीडियाट्रिक टेली ICU सेंटर भी शुरू हुआ। 42 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट और एक्सपर्ट की टीम भी तैनात की गई, बच्चों को मिलेगा बेहतर ट्रीटमेंट। और लखनऊ में बैठक कर कर्मचारियों ने आगे की रणनीति भी बनाई। और खबर देखिए, योगी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से कहा कि आपने चच्चा को गच्चा दिया, चच्चा हमेशा मात खाता है क्योंकि भतीजा भयभीत है। अखिलेश यादव बोले कि योगी ने दिल्ली को गच्चा दिया। तो ये कुछ हंसी टिटोली देखने को मिली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन। चलिए खबर देखिए, राहुल गांधी ने जिस मोची के यहाँ चप्पल को सिला था उसकी मुंहमांगी कीमत देने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के मोची ने बताया कि 1 लाख रुपए का ऑफर मिला लेकिन मैं बेचने को तैयार नहीं हूँ। अभी बीती 26 जुलाई राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर गए थे, तभी रास्ते में एक मोची से मिले थे, आपको बताऊंगा। और देखिए खबर, यूपी में कैबिनेट बैठक में पहुंचे दोनों डिप्टी CM, अनुपूरक बजट और नकल कानून को मिली मंजूरी। सुरेश खन्ना ने कहा कि रोजगार बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। चलिए खबर देखिए, बहा विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनके सामने बिजली कटौती और बदहाल सड़कों का मुद्दा उठाया, विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। चलिए दोस्तों, अब अपन आज के प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली के मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। देखिए मौसम अपडेट, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय हुआ मानसून, आज भी कई जिलों में अच्छी बारिश का अलर्ट है। यूपी के तकरीबन 60 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, IMD की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया और 70 जिलों में आज बिजली गिरने की भी चेतावनी है। 23 जनपद में सबसे तेज बारिश होगी। प्रयागराज, वाराणसी समेत 21 जिले तो ऐसे हैं जहां भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है। 4 अगस्त तक झमाझम बारिश का सिलसिला प्रदेश के अधिकतर जिलों में चालू रहेगा। और देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 13 नदियों में प्रदूषण की एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। गंगा नदी आचमन के लायक भी नहीं है। गोमती और हिंडन नदी पशुओं के लिए भी जहरीली बन चुकी है। काले कैंसर का घर बनती जा रही उत्तर प्रदेश की नदियां, और योगी सरकार को जरूर अब नदियों के सुधार के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए, है ना। फिर चाहे वो गंगा हो या यमुना, डेटा आप देख सकते हैं कि कितनी गंदी और बदहाल हालातों पर चल रही है ये नदियां। चलिए अगली खबर देखिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में बनेगा 80 करोड़ से ऑडिटोरियम, तेजी से जल्दी इसका काम शुरू होगा, मंजूरी मिल चुकी है। और वहीं एक दुर्घटना हो गई, देखिए ट्रांसमिशन लाइन की चपेट में आई 35 फीट ऊंची कांवड़, दिल्ली के 7 कांवड़िए झुलसे। दिल्ली देहरादून हाईवे पर मेरठ में यह बड़ा हादसा हुआ, फ्लाईओवर के पास ही। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मेरठ समेत कई जिलों में इस साल 13 कांवड़ियों की मौत हो चुकी है और नाराज कांवड़ यात्रियों ने जमकर बवाल भी किया बदायूं में। चलिए अगली खबर देखिए, पर्यटन विभाग में निदेशक पर्यटन समेत कुल 100 पद सृजित होंगे। हालांकि कुछ पदों का उच्चीकरण किया गया, जबकि 36 अनुपयोगी पद खत्म किए जाएंगे। योगी कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया पर्यटन विभाग में। चलिए खबर देखिए, अमरोहा पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, बोले कि देश और धर्म एक ही है, जब से दुनिया तब से चला आ रहा सनातन धर्म। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बच्चों से संवाद किया, बातचीत की और बोले कि भारत 4 कदम चला तो दुनिया ने माना बड़ी क्षति। चलिए खबर देखिए, पूर्वांचल में 25 किलोमीटर और जोड़ देंगे तो दिल्ली से भागलपुर एक्सप्रेसवे बन जाएगा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से ये भी मांग उठाई विधानसभा सत्र में, है ना। और बड़ी खबर देखिए, अकबर नगर में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, बोले गरीबों को ठगने वाले भूमाफिया सपा के लोग हैं। और इधर विधानसभा में भी गुंजा ये अकबर नगर में बुलडोजर चलाने का मामला। योगी बोले कि रजिस्ट्री और कागज वाले लोगों को मुआवजा मिलेगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा, PM सूर्य घर योजना में हर घर को मिलेंगे 75,000 रुपए। मोदी बोले
बोले कि ये योजना रिवोल्यूशन लाएगी। हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया है। दरअसल पीएम मोदी ने दिल्ली में विज्ञान भवन में जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए 10 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें सबसे बड़ी घोषणा रही पीएम सूर्यघर योजना में सरकार हर एक घर को 75,000 रुपए देगी सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी के रूप में, है ना। ये योजना समेत और क्या क्या 10 घोषणाएं रही, इसको लेकर डीएलएस न्यूज पर मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला है मेन चैनल पर। आप यूट्यूब पर डीएलएस न्यूज सर्च करके देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं इस योजना के वीडियो को, तो ठीक है। फिलहाल देखिए आप अगली खबर स्टूडेंट के लिए अपडेट है। नीट यूजी काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। एमसीसी ने एडवाइजरी जारी की। 1,10,000 एमबीबीएस सीटों पर मिलेगा एडमिशन। चलिए सेबी का अपडेट आ रहा, अब म्यूचुअल फंड में नहीं होगी गड़बड़ी। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 1 नवंबर से लागू होंगे सख्त नियम। और चलिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। हमारे देश के सीआरपीएफ के तकरीबन 3.25 लाख जवानों और अफसरों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। उनके डीए में बढ़ोतरी कर दी है। एचआरए में भी मिलेगा ये आर्थिक फायदा। हाउस रेंट अलाउंस की भी नई दरें अब 30, 20 और 10% रहेगी। इसके अलावा भी सीआरपीएफ जवानों के लिए और कुछ प्रमुख बड़ी घोषणाएं की गई, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए करंट अफेयर से अपडेट देखिए। उड़ीसा में बनेगी दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी। एनटीसीए से मंजूरी मिल चुकी है। साल के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही दोस्तों, भारत में प्रदूषण कितना भयंकर है। देखिए आप, भारत के किसी भी शहर की हवा WHO के मानकों पर खरी नहीं है। मेघालय राज्य का बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर है। देश के 256 शहरों की वायु गुणवत्ता WHO के मानकों पर खरी नहीं है। मतलब इन शहरों में बहुत ज्यादा भयंकर पोल्यूशन है। चलिए अगली खबर है। महंगा पड़ेगा अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना भी। इरेडा की नई रेगुलेशन बन रही ग्राहकों के दर्द की वजह। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का यह कहना है कि 1 नवंबर 2024 से ये कंपनी अपने नो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर प्रीमियम में 10% तक की बढ़ोतरी कर देगी। और इसके पीछे कुछ इरेडा के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी वजह है। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत में इतनी कम हो जाएगी 5G स्मार्टफोन की कीमत। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने यह दावा किया और कहा कि जल्द ही भारत में 5G स्मार्टफोन की कीमत 8,000 रुपए या उससे भी कम हो जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। महंगाई पर एक और राहत भरी खबर आ रही है। सरकार की सख्ती और एक्शन का असर दिखा। बाजार में अब घटने लगे टमाटर, प्याज और आलू के दाम। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दिल्ली मुंबई में सरकारी रेट पर सरकार ने सस्ते टमाटर बेचने का फैसला किया था, तो उसका असर मार्केट में भी देखने को मिला है। चलिए खबर देखिए। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। 3 नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए तैयार है नेवी, जो जल्द ही इंडियन नेवी को सौंपी जाएगी। और देखिए डेटा चोरी पर आरबीआई की रिपोर्ट सामने आ रही कि साइबर अपराध बड़ी चिंताजनक बात है। सबसे ज्यादा 22% मामले साइबर फिशिंग के सामने आते हैं। 3 साल में 28% तक बढ़ी इन मामलों के चलते लोगों की लागत। अच्छा आईटीआर को लेकर भी देखिए आप। टैक्स पेशेवरों ने सीबीडीटी से आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त करने की अपील की है। आपको बता होगा हर साल की तरह इस बार भी 31 जुलाई लास्ट डेट है। तब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं, यानी आज अंतिम तारीख है। अब देखते हैं सीबीडीटी की तरफ से ये तारीख बढ़ाई जाती है या नहीं, बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल में पंजीकरण के लिए कहा युवाओं को अब ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा पैसा नहीं ले सकते हैं बार काउंसिल। वकीलों के एनरोलमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। एक नोटिस भी जारी किया, देख सकते हैं आप, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सॉरी दिल्ली। चलिए अगली खबर देखिए आप। संसद में जम्मू कश्मीर का बजट भी पास हुआ। पिछले साल के मुकाबले 110 करोड़ कम रहा हालांकि बजट, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड पर सरकार फोकस करेगी। धारा 370 हटने के बाद ये जम्मू में इस साल 5वां पूर्ण बजट जारी किया सरकार ने। और केंद्रीय बजट 2024-25 को भी लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि साल 2047 तक विकसित भारत बनाना हमारा लक्ष्य है। चलिए अगली खबर देखिए। वजन घटाने वाले अमेरिकी इंजेक्शन को भारत में मिली मंजूरी। डायबिटीज के इलाज के लिए बना था ये। इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, लेकिन जिंदगी भर ये इंजेक्शन लेना होगा अगर मोटापे से बचना है तो। ये देख सकते हैं आप मोटापा घटाने का इंजेक्शन की डिटेल भी इलाई लिली अमेरिका कंपनी ने बनाया, जो भारत में भी अब उपलब्ध हो सकेगा। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया। श्रीलंकाई बैटर्स ने महज 3 रन का टारगेट दिया था। सूर्य कुमार ने पहली ही बॉल पर चौका मारकर जीता लिया। खेल जगत में भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही कि भारत अगले T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा और बांग्लादेश को साल 2027 में मौका मिलेगा। जी हाँ, आखिरकार भारत को 34 साल बाद एशिया कप की मेजबानी का मौका मिला। अगले साल 2025 में ये मेंस क्रिकेट इवेंट होगा जिसमें भारत मेजबानी करेगा, और फिर उसके अगले साल 2026 में देश में T20 वर्ल्ड कप भी होगा, और उससे पहले 25 में T20 फॉर्मेट में मेंस एशिया कप का आयोजन भी भारत में होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत के खाते में आया दूसरा मेडल। मनु और सरबजोत की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। वहीं भारतीय हॉकी टीम ने भी आयरलैंड को 2-0 से हराया। धीरज बोमदेवरा हुए बाहर। तो आखिरकार पेरिस ओलंपिक में मनु ने एक बार फिर से मेडल दिलाया और इस तरह से एक से ज्यादा पदक जीतने वाली चौथी भारतीय महिला भी बन चुकी है मनु भाकर। ये कुछ एथलीट की डिटेल आप देख सकते हैं जिनके नाम खेलों में 2 पदक जीतने का रिकॉर्ड है। टोक्यो में मिले दर्द के बाद शूटिंग छोड़ने जा रही थी मनु, लेकिन अब ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ कामयाबी दी है उनको। 48 घंटे के अंदर 2 कांस्य पदक जीत सबको भाकर छाई मनु। पीएम मोदी ने भी इन्हें बधाई देते हुए कहा कि भारत बेहद खुश है। चलिए अगली खबर देखिए। जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की बढ़ेगी मुश्किलें। आरबीआई लाया एक नया मास्टर प्लान। रिजर्व बैंक का कहना है कि जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को अब विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में माना
जाएगा और उनके लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स मतलब ऐसा कर्जदार या गारंटर जिसने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया, बकाया राशि 25 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे लोगों की अब बैंक जांच करेंगे और 25 लाख रुपए से ज्यादा के एनपीए खातों में जानबूझकर हुई चूक की जांच के बाद फिर उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये आरबीआई की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 और 3 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेगी। चलिए खबर है, दुष्कर्म पीड़िताओं की जांच केवल महिला डॉक्टर करे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से बीएनएसएस में संशोधन करने का आग्रह भी किया। मतलब हाईकोर्ट का कहना है कि दुष्कर्म के मामलों में केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया, कहा कि मेडिकल जांच केवल महिला डॉक्टरों द्वारा की जाए। पीड़िताओं को भी निजता का अधिकार है ना। ये देख सकते हैं आप इस फैसले से जुड़ी ज्यादा जानकारी भी। चलिए अगली खबर देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4 साल पूरे होने के बाद अब सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। स्कूली शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के पैटर्न में एक रूपता लाने की पहल की गई है और एक नए नियम के मुताबिक अब 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के 10 पीरियड लगेंगे वोकेशनल, यानी इन 10 दिनों में बैगलेस डे रहेगा। स्कूल बैग बच्चों को साथ में नहीं लाना पड़ेगा। 10 बैगलेस डे पीरियड लगाए जाएंगे साल में, और ये जो 10 दिन होंगे, इन दिनों में 15 अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करेंगे स्टूडेंट, जिनमें स्पोर्ट्स, खेल कूद के अलावा बर्ड वाचिंग, रोबोटिक्स और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें भी स्टूडेंट सीखेंगे। ये देख सकते हैं वो 15 तरह की एक्टिविटी कौन कौन सी हैं जो स्टूडेंट करेंगे, है ना। और कुछ हादसों से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए आप। झारखंड में हावड़ा मुंबई पहले से डी रेल मालगाड़ी से टकराई, 18 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। अब तक 2 लोगों की जान चली गई, 22 से ज्यादा घायल हैं। और केरल के वायनाड में देखिए दोस्तों 4 घंटे में 3 लैंडस्लाइड हुए, जिसमें 125 लोगों की जान चली गई। सेना और एयरफोर्स अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। केरल राज्य में भारी बारिश का अलर्ट, 8 जिलों में स्कूल कॉलेज भी बंद पड़े हैं। इस घटना के बाद केरल सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए और 2 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया। और वहीं दोस्तों आज कामिका एकादशी है। आज 31 जुलाई को सावन का महीना भी है, एकादशी और बुधवार का योग भी है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का अभिषेक करें, किसी गौशाला में धन का दान जरूर करें। विष्णु पूजा करने से आज 5 यज्ञों का पुण्य मिलने की मान्यता भी है। अच्छा, एक और खबर की जानकारी आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया था ना कि लव जिहाद विरोध कानून लाई है सरकार, तो इसमें एक प्रावधान ये भी है कि गुमराह करके शादी करने और धर्म परिवर्तन कराने पर भी आजीवन कारावास होगा। ठीक है, विधानसभा में ये विधेयक पास हो चुका है। कुछ और डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।